नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज फिर से एक अच्छा दिन रह सकता है बाजार के लिए, क्योंकि कल पहला दिन था और कल ही पहले दिन के अंदर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमको आती हुई दिखी। ना केवल 9180 के लेवल को हमने पार किया, बल्कि 9200 के ऊपर भी 13 अप्रैल के बाद पहली बार हमको क्लोजिंग भी मिल गई। और शाम को रिलायंस इंडस्ट्रीज के बेहतर नंबर आ गए। तो इससे बेहतर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता डेरिवेटिव एक्सपायरी में आपको जब शॉर्ट कवरिंग आप प्ले कर रहे हो। लेकिन मैं बार बार वर्ड एक ही बोल रहा हूँ, वो है शॉर्ट कवरिंग। अभी बड़े सौदे, ताज़ा सौदे बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी उसी रेंज में है जिस रेंज में घूम भी और पलट भी सकता है, या फिर ये कहें कि हाथ बदला बहुत जोरदार होता है। फिलहाल 22 अंकों की बढ़त थोड़ी और राहत दे रही है आज को, क्योंकि SGX निफ्टी ऊपर और ये 9250 के आसपास है। कल हमने 9220 के आसपास की 9220 के आसपास की क्लोजिंग दी थी। तो ये अहम है, आज हम उस रेजिस्टेंस जोन के अंदर एंटर कर जाएंगे जहां से बाजार बार बार फिसला, या फिर ये कहें कि एक मेगा रेजिस्टेंस जोन है, वो है 9280 के आसपास की। पहले एक बार आज का आउटलुक देखते हैं, उसके बाद अलग अलग लेवल्स को आप समझेंगे और आज शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट ज़्यादा डिस्कस करेंगे कार्यक्रम में, ताकि आप समझ पाएं कि पैसा आखिरकार बनेगा कहां से। बेहतर ग्लोबल संकेत है, दूसरा ऐसा दिन है जब ग्लोबल संकेत हमको राहत भरे मिल रहे हैं, भले ही फ्रांस के इलेक्शंस के बाद ही क्यों ना हुआ हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी भी करीब कई कंपनीज के नंबर्स आने हैं, तो जो चरम पर चल रहा है नतीजे, ये आपको ध्यान में रखने हैं। FIs और DIs का कामकाज अगर आप देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि FIs और DIs ने ऑलमोस्ट बराबर ही ट्रेड देखने को मिल रहा है, लेकिन FIs थोड़ा सा सेलिंग मोड में आया। पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि FIs की बिकवाली बढ़ गई है। इस बीच निफ्टी पे अब तक अच्छा रोल ओवर देखने को मिल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको कमोडिटीज मेटल के शेयर पे कुछ ज़्यादा ध्यान रखना है। 9200 और 9000 की कॉल पुट में ज़्यादा कामकाज करें। ये कुछ एक आज के ऐसे ट्रिगर्स हैं जिस पर आपको ध्यान देकर ट्रेड करना होगा। एक बार पहले ग्लोबल संकेत समझ लेते हैं और उसके बाद निफ्टी का आज का आउटलुक भी जानेंगे और डेरिवेटिव को भी डिस्कस करेंगे। पहले एक बार रजत से जुड़ते हैं और उनसे ये समझते हैं कि आज ग्लोबल संकेत क्यों बेहतर है। रजत बताएं, कल तो समझ में आ रहा था कि फर्स्ट डे था फ्रांस के इलेक्शंस का आउटकम के बाद जो फर्स्ट फेज में हुआ, आज लास्ट सेशन में बढ़त क्यों दिखी? बिल्कुल फॉलो अप बाइंग ही कह सकते हैं जैसे आप, क्योंकि कल जो आप बात कर रहे हैं फ्रेंच इलेक्शंस का पहला चरण जो पूरा हुआ, उसके बाद इंपैक्ट यूरोपियन मार्केट्स पे देखिए 4% तो क्या क्यों चल गया। डैक्स में 3% की तेजी देखने को मिली। अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ और एशियन मार्केट जो ज़्यादातर आज आप देखेंगे उसमें आधे फीसदी से 1/4% के आसपास के जो गेंस हैं, 0.1% के माफ कीजिएगा गेंस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो तमाम मार्केट्स इस समय इक्विटी मार्केट्स काफ़ी स्ट्रांगली एक्शन में है और ऊपर से रिजल्ट सीजन भी ऑन है। और डाउ जोन्स 216 पॉइंट्स, नैस्डैक में 73 पॉइंट्स की एक रिलीफ रैली बनती हुई नजर आई। और इनफैक्ट अब मुद्दा ये है कि जो फ्रेंच इलेक्शंस हुए हैं पहले चरण में, उसमें मैक्रॉन और ली पेन, इनफैक्ट अब जो दूसरे चरण के इलेक्शंस होंगे उसमें बात ये हो रही है कि जो प्रो यूरो कैंडिडेट हैं मैक्रॉन, उनकी जीत की संभावना जो है वो ज़्यादा बताई जा रही है। यानी कि अगर फ्रेक्सिट नहीं होता तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर जो है फ्रांस के लिए भी होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी होगा, इक्विटी मार्केट्स के लिए होगा। तो बाजार इसको फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है और वही आज एशियन मार्केट्स पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यूएस में फाइनेंशियल शेयर सबसे ज़्यादा चढ़ते हुए नजर आए थे। WTI क्रूड जो है वो 0.75% टूटा। कल लेटर हाफ में इसमें ऊपरी स्तरों पे बिकवाली देखने को मिली थी। तो इक्विटी मार्केट पे कहीं ना कहीं खरीदारी ज़्यादा हो रही है। इस समय एसेट क्लास में इक्विटी को ज़्यादा चेज किया जा रहा है। हो सकता है इंडियन मार्केट पे इसका आज का असर देखने को मिले। जी, शुक्रिया रजत आपका ये अपडेट्स बताने के लिए। तो क्रूड में कल एक दबाव हमने देखा। फ्रेंच इलेक्शंस का जो पहले फेज का आउटकम निकल कर आया, उसके बाद हमने डॉलर में वीकनेस देखी, इक्विटी मार्केट्स में अच्छी बाइंग देखी और शायद वही रिफ्लेक्शन एक बार फिर से इंडियन मार्केट्स पर भी दिख सकता है। लेकिन आउटलुक क्या लेकर चलना चाहिए, क्योंकि देखिए डिम्पे 9200 एक इंपॉर्टेंट बैरियर था जिसको कल इंडेक्स ने पार तो किया और उसके ऊपर बंद भी किया। लेकिन अभी भी जो बैरियर्स हैं वो कम नहीं है। शायद 9250 के बाद 9280 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहे। क्या लाइकली चांसेस लग रहे हैं आज के? बात बिल्कुल ठीक है। 9280 के आसपास का मार्केट का एक दूसरा रेजिस्टेंस का जोन है और ये बात बिल्कुल तय थी जब भी बाजार चल रहा था, हर 50 पॉइंट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस था। इसलिए जो ये रेंज थी ये मेगा रेंज बन गई। बहुत समय इसको दे दिया बाजार ने और अब हम क्योंकि एक्सपायरी के सामने, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। अब आप देखिए 9280 के हम क्यों बार बार बोल रहे हैं, आपको डेरिवेटिव्स में भी समझ में आएगा। कल हमने जब 9180 को पार किया तो एक दूसरा पड़ाव था 9220, उसके आसपास हमने क्लोज कर दिया। तो एक अच्छी चीज़ है, बाजार कह के चल रहा है, बता के चल रहा है कि मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ। और इस बताने की कड़ी में ना जो अगला लेवल उसने बताया हुआ है वो बताया हुआ है 9280। ये एक ऐसी रेंज है जहाँ पे बाजार एक दो बार पहले भी आके फिसल चुका है। यहाँ पे आके उनके भी प्रॉफिट्स जस्टिफाइड हो जाते हैं जिन्होंने शॉर्ट कवरिंग के लिए।
और उनको भी एग्जिट का रूट मिल जाता है। जो फंसे हुए थे, जो शॉर्ट करे थे, वो अपने स्टॉप लॉस कटवा देंगे। तो यहाँ पे वो एक जैसा मेगा जंक्शन बन जाता है, इसलिए हर मेगा जंक्शन पे आपको रुकना या फिर संभल जाना चाहिए। जैसे कि 9120, जैसे कि 9080, जैसे कि 9220, ये सारे लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अब आप क्यों आज ट्रेड करें बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी पे? अभी भी शॉर्ट कवरिंग की स्टीम बाकी है, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग करनी चाहिए। हमने ग्राफिक्स में बहुत स्पेसिफिकली लिखा कि बड़े सौदे बनाने से बचें, बाजार में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग खेलें। शॉर्ट कवरिंग खेलने का मतलब ये एग्जिट रूट ढूंढें, बजाय बड़े बल्क को इसमें बाजार के अंदर पोजीशन कर देना, क्योंकि क्लैरिटी को लेकर अभी भी डाउट है बाजार में, क्लैरिटी थोड़ी सी कम है। अब एक चीज शिफ्ट हो गई है, कल हम जब 9000 के सबको स्टॉप लॉस दे रहे थे 9080, वो शिफ्ट होकर अब 9200 के आसपास आ गया है, यानी कि 9180 से लेकर 9200 की। आज मार्केट अगर इस रेंज को संभाले रखता है, 9200 के ऊपर टिके रखता है, तो आप समझ लीजिए कि शॉर्ट कवरिंग की स्टीम और आएगी। ये कहां तक लेके जाएगी? 9280 तक। बैंक निफ्टी कल का सोल कंटेंडर था। कल लेटर हाफ में सरकारी बैंक जुड़े, आज सरकारी बैंक पहले हाफ में जुड़ सकते हैं, इसलिए बैंक निफ्टी प्ले कर सकते हैं। अब मैं कहूंगा कि थोड़ी सेफ्टी ज्यादा आ गई है बैंक निफ्टी में। 22,000 का लेवल भी आपको बैंक निफ्टी में दिख सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, 9200 की कॉल और 9000 की पुट, ये इंडिकेशन दे रही है। एक हमने 9300 की कॉल भी चेक की, वो भी इंडिकेशन दे रही है कि अभी थोड़ा सा संभलिए, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। एक बार डेरिवेटिव्स का डाटा भी दिखाइए, उसके अंदर एक 9300 की कॉल ही सिर्फ दिखाइएगा, और अभी नहीं। अभी अविनाश से हम राय लेंगे, उसके बाद जाएंगे डेरिवेटिव्स पे। पहले सिर्फ 9300 की कॉल दिखाइए, क्यों हमने इसको ढूंढा और क्यों आपके लिए सामने रख रहे हैं। इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग है। कल जब 9220 के आसपास बंद हुए तो इसके अंदर तो ताज़ा खरीदारी होनी चाहिए थी। ये ट्रेडर्स की कन्विक्शन कम है, ये बताता है। ये वो जंक्शन बताता है जिसकी बात अभी आप कह रहे थे दीपाली, 9280 पे क्यों बाजार रुक जाएगा या क्यों रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहां पे आके ये इंडिकेशन मिलता है कि थोड़ा सा संभलिए। अभी हम सिर्फ शॉर्ट कवरिंग, जिन्होंने मंदी खेली भी वो बाहर आए हैं, तेजी खेलने वाले अंदर नहीं आए हैं। ये बाजार का बहुत टिपिकल एग्जांपल होता है, आपको समझ लेना चाहिए। फिलहाल 69% का ओपन टच, अच्छी बात है। अविनाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे पहले राय लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स को भी। अविनाश, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? ये बाजार के अंदर अभी शॉर्ट कवरिंग खेलना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा डर कम हो गया पहले के मुकाबले? गुड मॉर्निंग डिम्पी। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग शायद 9280 तक कंटिन्यू होगी, और मुझे लग रहा है कि वहाँ पे शायद थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली ज़रूर आएगी, क्योंकि जिस हिसाब से कल मार्केट्स बढ़ा है, मेरे ख्याल से यूरोपियन मार्केट्स में एक अच्छा उछाल फ्रेंच इलेक्शंस के कारण देखने को मिला, प्लस नतीजे जो कल आए वो मेरे ख्याल से मार्केट्स को काफ़ी पसंद आ गए। इसमें से जो बड़े फ्रंटलाइन कंपनीज थे, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने मार्केट्स के बाद दमदार नंबर दिखाए हैं, अल्ट्राटेक, इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस, तो ये सारी बातें मार्केट्स को अच्छी लगी है। मेरे ख्याल से इस कारण थोड़ी सी तेजी मार्केट्स में शायद और कंटिन्यू करे, लेकिन 9280, 9290 पे थोड़ा सा मुनाफा वसूल करे, यहाँ पे शायद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए, और बाद में स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे ही फोकस करना चाहिए। जी, वैसे भी प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि एक तो एक्सपायरी वीक है, और ये नहीं भूलना चाहिए कि फ्राइडे के बाद 3 दिन मार्केट बंद भी रहेगा, मंडे को मार्केट क्लोज है, तो उससे पहले कॉशियसनेस, अलर्टनेस डेफिनेटली रह सकती है। और दूसरा हिस्सा ये भी आप कह सकते हैं कि मार्केट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के आज नंबर्स को डिस्काउंट करने का दिन भी है। ये वो शेयर है जिसने बाजार को काफी हद तक संभाले रखा है, और ये आज अपने नंबर्स के साथ भी रिएक्शन देगा। इसलिए 9280 पे हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर्स के बिहाफ पे जो लोग इसमें प्ले करते हैं वो भी इसके अंदर से आज कुछ एग्जिट रूट भी ढूंढ लें, क्योंकि ये शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय बाजार के सिनेरियो को देखते हुए। सिर्फ 6 शेयरों में कुल मिला के बाजार बट गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब एक बार डेरिवेटिव्स का डाटा देख लीजिए, जल्दी से इसको सम अप कर देंगे हम। एफआईज का कामकाज देखेंगे तो आपको एक चीज ज्यादा अच्छी और एबनॉर्मल दिखी, वो दिख रहा होगा स्टॉक्स फ्यूचर्स का। रोज हम 200-300 करोड़ ही फिगर लिखते थे, लेकिन यहां पे कल जो एफआईज का कामकाज हुआ वो 1204 करोड़ का हुआ है, यानी कि स्टॉक पिकिंग मार्केट के अंदर थोड़ी सी बड़ी है, या फिर ये कह सकते हैं कि हर एक पड़ाव पे जंक्शन जिसकी हम बात बोलते हैं वहां पे आके कुछ बाइंग और सेलिंग होती है। कल नेट में एफआईज की बाइंग थी स्टॉक्स फ्यूचर्स के अंदर, इंडेक्स नहीं, फ्यूचर्स के अंदर। इसलिए शायद नंबर्स के अंदर आपको इंडेक्स मैनेज होता दिखेगा क्वार्टरली नंबर्स में, लेकिन आप स्टॉक्स चुनते जाइएगा। जैसे रिलायंस के नंबर आए, ये बाजार को हेल्प करेगा। रिलायंस हेल्प कर रहा है, बाजार रिलायंस की हेल्प नहीं कर रहा, ये ध्यान रखिए। इसलिए 1204 करोड़ के नंबर बड़ी इंपॉर्टेंस है। आज ये निफ्टी फ्यूचर्स पे, दोनों के फ्यूचर्स हमने निकाले हैं, अप्रैल के और मई के, दोनों जल्दी जल्दी दिखाइए। अप्रैल के अंदर तो शॉर्ट कवरिंग आ रही है, जो लोग फंस गए थे, शॉर्ट कर रहे थे, वो बाहर जा रहे हैं सिस्टम में, लेकिन मई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ताजा खरीदारी, इट्स अ गुड साइन।
अच्छा रोल ओवर के साथ आपको ये साइन दिख रहा है जिसमें प्राइस और बिल्डअप करीब 100% का है। इट्स अ गुड साइन, मार्केट के अंदर एक अच्छी चीज़ है। आज ये बैंक निफ्टी के अप्रैल और मई फ्यूचर्स के अंदर, अप्रैल के अंदर अच्छी बाइंग, मई के अंदर भी अच्छी बाइंग, दोनों के अंदर एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल रहा है। ये कुछ एक अच्छे साइंस आपको मार्केट के अंदर आते हुए दिखे हैं। अब जल्दी से वो भी दिखा दीजिए F&O बैन के अंदर है, जिनमें आज ताज़ा सौदे नहीं लगेंगे, आप थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिएगा। आज वो लिस्ट थोड़ी कम हो गई है, आपकी ग्राफिक्स के सामने चलेगा, उसमें HDL पहला है, इसके अलावा इन्फीबीम, JP एसोसिएट्स, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो टिपिकली अभी भी F&O के अंदर बैन में ही है, अभी है। एक लिस्ट हमने और बनाई है जो कल ज़्यादा F&O बैन में थे लेकिन आज वो बाहर आ गए हैं। F&O में बाहर आने वाले जरा शेयर दिखा दीजिए, 4 शेयर होंगे, IB, IRB इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, DLF और भारत फाइनेंशियल। ये आज F&O से बाहर आए हैं, ये एक्सपायरी से ठीक पहले बाहर आए हैं, इनमें भी मूव मिलेगा, ध्यान रखिएगा इन सभी शेयर्स पर। बिल्कुल, कल भी जो 3 स्टॉक्स F&O से बाहर हुए तो उनमें जोरदार तेजी देखी गई थी, फिर चाहे वो इंडिया सीमेंट हो, HDL हो या फिर IB रियल हो, इन स्टॉक्स पर भी ध्यान रखें। हो सकता है अच्छा स्विंग आज के सेशन में मिले, मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव है आज की ओपनिंग से पहले। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का जिक्र किया था अभी डिम्पी ने, ये स्टॉक पर डेफिनेटली ध्यान रहेगा। मार्केट कैप के लिहाज से तो सबसे वैल्यूएबल कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है और आज अगर अर्निंग्स के बाद स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है तो डेफिनेटली जो मार्केट कैप में और एडिशन ही होगा इस कंपनी के, क्योंकि अगर हम नंबर्स देखें तो हर पैरामीटर पर जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको बीट किया है नंबर्स ने, फिर चाहे वो इनकम हो, डिफरेंट सेगमेंट के रेवेन्यूज हो या फिर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन ही क्यों ना हो, क्योंकि तमाम ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स जिनकी हमने देखी भी थी $10.5 से $11 के बीच में वो GRMs एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन जो फिगर आई है वो $11.5 की आई है। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं और इंपॉर्टेंट ये है जो कि मैनेजमेंट की ओर से कमेंट्री आई, अगर आपने सुना हो तो मैनेजमेंट का कहना यह है कि जो भी कैपेक्स उन्होंने अब तक अपने हाइड्रोकार्बन सेगमेंट में किया है उनकी ओर से अब फाइनेंशियल टर्म्स में इस फाइनेंशियल ईयर में बुक्स पर रिफ्लेक्शन आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि आप हाइड्रोकार्बन सेगमेंट में फर्दर कैपेक्स की आपको रिक्वायरमेंट है नहीं, जो अब तक कैपेक्स किया है उसका रिफ्लेक्शन अब आना शुरू होगा। और रिलायंस जियो तो डेफिनेटली एक ग्रोथ मोमेंटम के तौर पर देखा ही जा रहा है, स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर एडिशन हुआ है और इसका भी रिफ्लेक्शन अर्निंग्स पर आना है। तो अभी सेटअप फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल ये कि यहाँ से चलेगा और कितना। अविनाश से पूछते हैं, अविनाश कितना चलेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज? 1500 आ जाएगा या फिर इसके ऊपर जाएगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि डिम्पी आज के दिन में शायद 40-50 रुपया स्टॉक ऊपर खुले, लेकिन जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। आई थिंक जो नोटवर्दी बात कल कंपनी ने अनाउंस की वो उनके सब्सक्राइबर बेस पे थे कि करीबन 11 करोड़ कस्टमर उन्होंने अभी जोड़े हैं, जो काफ़ी बड़ी बात है। मुझे लग रहा है कि सारे टेलीकॉम कंपनीज में आज थोड़ा सा दबाव आपको देखने को मिलेगा। और रही बात रिलायंस की, तो हमको लग रहा है कि साल भर का अगर हम आउटलुक ले तो मुझे लग रहा है कि 1550-1600 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली बैठता है, क्योंकि जियो बिजनेस कम से कम हमको लग रहा है FY18 में कंफर्टेबली ब्रेक इवन अचीव करेगा और ये डेफिनेटली रिलायंस के लिए काफी अच्छी बात रहेगी। लेकिन कंफ्यूजन होगा डिम्पी आज ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट थोड़ी देर में हम देखेंगे, राय काफी बटी हुई है। कोई 1500 के टारगेट की बात करे तो कोई 1900 के टारगेट की बात कर रहा है। पहला टारगेट तो 1500 का बनता है, तो तेजी तो बनेगी, ये तो तय है। चाहे 1500 चाहे 1900, आपको रिलायंस तो आज चलता हुआ दिखेगा, बाजार की हेल्प करता हुआ दिखेगा, लेकिन एक बाजार के अंतिम छोर तक हेल्प करेगा ये सिर्फ क्वेश्चन होगा। क्या 50 रुपए बढ़ने के बाद ये 50 रुपए और भी जुड़ेगा, ये होगा।